Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा चुनाव में प्रचार अंतिम दौर में है। बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां और निर्दलीय एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच चुनावी रणनीतिकार और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी जीत हार के 3 संभावित कारण बता दिए हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि ये कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि हरियाणा की राजनीति का सामान्य ज्ञान है। उनका दावा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और कांग्रेस की बढ़त स्पष्ट है, क्लियर है। योगेंद्र यादव ने साफ किया कि वो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये ना बताकर 3 संभावित पोटेंशियल परिणाम जो है वो बता रहे हैं। गजब बात यह है कि तीनों ही संभावित परिणाम में कांग्रेस के पक्ष में जो है वो उनका आकलन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला, कांग्रेस की हवा चलेगी और वो स्पष्ट बहुमत से जीतेगी। दूसरा आकलन, ये हवा चुनावी आंधी में बदलेगी और कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा। तीसरा आकलन जो है वो उससे भी आगे, कांग्रेस के पक्ष में सुनामी आएगी और भाजपा समेत बाकी दल कुछ सीटों पर सिमट जाएंगे। योगेंद्र यादव के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। योगेंद्र यादव का दावा है कि पिछले विधानसभा चुनावों की तरह इस बार अभय चौटाला की इनेलो, दुष्यंत चौटाला की जजपा, बसपा या आम आदमी पार्टी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी भूमिका नहीं रहने वाली। ये योगेंद्र यादव का अपना आकलन है। योगेंद्र यादव ने तो ये तक कह दिया कि हरियाणा का वर्तमान विधानसभा चुनाव उन चुनावों की श्रेणी में आता है जिनका फैसला चुनाव की घोषणा होने से पहले ही हो चुका होता है। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चुनाव का बुनियादी परिणाम पलटने की संभावना कम नजर आती है। योगेंद्र यादव ने कहा कि जनता के मन में तो तभी कहीं ना कहीं खटास पैदा हो गई थी जब भाजपा विरोधी वोट को गोलबंद करने वाली दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने पासा पलटकर बीजेपी की सरकार बनवाई। वहीं सर्वे की बात कर लें तो लोकपोल सर्वे में प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 58 से 65 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। वहीं बीजेपी को 20 से 29 सीटें मिलने की बात कही गई है। कुल मिलाकर लोकपोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। टाइम्स नाउ नवभारत मैट्राइज सर्वे में भी कांग्रेस की अच्छी खासी तस्वीर जो है वो निकल कर आ रही है। पिछले दिनों टाइम्स नाउ नवभारत मैट्राइज ओपिनियन पोल में भी कांग्रेस को 46 से 41 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। वहीं बीजेपी को 33 से 38 और अन्य को 6 से 11 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। याद होगा आपको, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में योगेंद्र यादव का आकलन सटीक बैठा था। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी की सरकार बनेगी पर उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। योगेंद्र यादव ने बीजेपी के लिए 240 से 260 सीटें, एनडीए के लिए 35 से 45 सीटें, कांग्रेस के लिए 85 से 100 सीटों का आकलन दिया था। इंडिया ब्लॉक के लिए 120 से 135 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। जब रिजल्ट घोषित हुआ तो बीजेपी को 240 सीटें, एनडीए को बीजेपी के अलावा 52 और कांग्रेस को 99, इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस के अलावा 135 सीटें मिली। अब हरियाणा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं योगेंद्र यादव ने अपना एक आकलन दे दिया है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आपका अपना आकलन क्या है, वो भी कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।